वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। हज़रात गिरामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हदीस का नंबर है 6840। सुने तवज्जो से, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होता जाएगा। हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत सैयदना हंज़ला रदियल्लाहु अन्हु। ये कातिब वही थे। इनके बारे में आता है मिन कुत्ताबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कातिबीन वही यानी अल्लाह की तरफ से जो कुरान नाजिल होता था तो कुछ हजरात रहते थे जो उन आयतों को लिख लिया करते थे, जो उनकी ड्यूटी थी। उनमें एक हज़रत हंज़ला रदियल्लाहु अन्हु भी हैं। हज़रत हंज़ला रदियल्लाहु अन्हु लाकी यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, आपकी एक बार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, कैफ़ा अंता या हंज़ला, ए हंज़ला तुम्हारा क्या हाल है। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है कि तुम्हारा क्या हाल है। हज़रत हंज़ला ने कहा, कुल तो कहते हैं मैंने कहा, नाफा का हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए कि ये सहाबी रसूल हैं और इन्होंने क्या गुफ्तगू कर दी है। आपने फ़ौरन कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। माँ तकूलो, हंज़ला तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। कहा हाँ, कुल तो नाफा का हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो कौन सी फ़िक्र है कि जिसने हंज़ला को इस सोच पे खड़ा कर दिया है। तो आपने कहा बताओ तो सही वजह क्या है। अब सुने, कुल तो हज़रत हंज़ला कहते हैं मैंने कहा, नकूनु इंदा का रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकूनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद होते हैं तो फिर क्या होता है, युज़क्किरुना बिन नारी वल जन्ना, अल्लाह के रसूल जब हमसे खिताब फरमाते हैं तो कभी जन्नत का जिक्र होता है, कभी जहन्नम का जिक्र होता है। आज दुनिया में बड़े बड़े ऐसे ख़तीब हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू अवाम के ऊपर जादू बन जाती है। लेकिन जो ख़तीबुल अंबिया हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हंज़ला कहते हैं जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते हैं, युज़क्किरुना बिन नारी वल जन्ना, अबू बकर मुझे बताओ ना, जब हुजूर जन्नत का जिक्र करते तो पता क्या होता, का अन्ना राजु ऐनैन, जब हुजूर जन्नत का जिक्र करते तो जन्नत हमारी आँखों के सामने होती थी। यानी हुजूर के बयान करने का अंदाज़ ही इतना खूबसूरत कि सरकार जब ये गुफ्तगू फरमाते तो हम जन्नत को देख रहे होते थे। जब अल्लाह के रसूल जहन्नम की बातें करते तो हम जहन्नम का मुशाहदा कर रहे होते। लेकिन फ़ैज़ा ख़रजना मिन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उठ कर आ जाते हैं, आफसनल अज़वाजा, हम अपनी बीवियों के पास आ जाते हैं, वल औलादा, अपनी औलाद के पास आते हैं, वह दय्यात, और अपने कारोबार में अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। फ़नसीना कसीरा, तो वो कैफियत जो बारगाह रसूल में हमारे ऊपर होती है वो कैफियत
हमें अपनी बीवियों के पास या औलाद के पास या काम काज में नहीं मिलती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये बात सुनी तो कहा फ़वल्ला, अल्लाह की कसम, इन्ना लनल्का मिस्ला हाजा, हंज़ला जो तेरी कैफियत है ये तो मेरे साथ भी होता है। तो जब हम बाहर गए रसूल में बैठे होते हैं तो मामला और होता है, और जब हम घर में आ जाते हैं तो मामला और होता है। चलो फ़न तलक तो आना व अबू रदियल्लाहु अन्हुमा, कहते हैं हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया अपने आका के पास चलते हैं। हम ये असहाब रसूल का अकीदा है कि कोई भी काम हो तो बारगाह रसूल से उसका हल करवाएं। कहते हम दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, हत्ता दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब हुजूर के सामने, अब आपने हदीस पाक आदि सुन ली, आदि रह गई और बड़ी तवज्जो तलब है, बड़े खूबसूरत जुमले आ रहे हैं। कहते हैं जब हम हुजूर के पास आए तो कुल तो नाफका हंजला, हंजला कहते हैं मैंने हुजूर से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माज़ा का, कौन सा रिज़ल्ट है जो तुमने निकाला है कि तुम ये जुमले बोल रहे हो। तो कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकूनु इंदका तुज़क्किरुना बिन नारी वल जन्नति हत्ता का अन्ना राजु ऐनिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपके कदमों में बैठे होते हैं आप हमें जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनाते हैं, तो गोया हमारी कैफियत यूँ होती है कि हम जन्नत को आँखों से देख रहे होते हैं। अब देखे ना आजकल कोई कलमा पढ़ के हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये मेरे नबी के कदमों में बैठने वालों की शान है कि वो जन्नत को देख रहे होते हैं। ये मुस्लिम शरीफ है। तो आका जब आप जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो हम जहन्नम का मुशाहदा कर रहे होते हैं। फ़ैज़ा ख़रजना मिन इंदिका आफ़स्नल अज़वाजा वल औलादा वद्दय्यादा नसीना कसीरा, आका जब हम आपसे इजाज़त लेके घरों में अपनी बीवियों के पास जाते हैं, औलाद के पास जाते हैं, अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, तो नसीना कसीरा, हमारी वो कैफियत नहीं होती जो आपके कदमों में बैठ के होती है। सुनो जुमले क्या है। मुहद्दिसीन कहते हैं जो मेरे नबी ने जुमले फरमाए उसका लुबे लुबाब ये था कि अगर वही कैफियत तुम्हारे घर में रहे तो फिर पता कैसे चलेगा कि दरबार मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इन लौ तदूमूना अला मा तकूनूना इंदी, फरमाया अगर तुम उसी कैफियत पर रहो, उसी हाल पर रहो जो तुम्हारा मेरे पास हाल होता है, यानी जो मेरे दरबार में तुम्हारी कैफियत होती है, तुम्हारा हाल होता है, अगर तुम इसी हाल पर रहो तो लसा फ़हतुकुमुल मलाइकति अला फुरुशिकुम, और मैं तुम बिस्तर पे बैठे भी होगे तो रब के फरिश्ते उतर कर तुमसे सलाम ले रहे होंगे। अब देखें यहाँ पे ये वजाहत नहीं की कि फरिश्तों का तुमसे आकर सलाम लेने के लिए ज़रूरी है कि तुम काबे में चल कर आओ, तुम मस्जिद में चल कर आओ, तुम यहाँ से उठकर किसी गरीब की झोली भरो, तुम किसी यतीम की मदद करो, तुम रिफ़ाए आमा का कोई काम करो तो फिर फरिश्ते जो हैं वो आकर तुमसे सलाम करेंगे। नहीं, फरमाया जो तुम्हारे दिल की कैफियत मेरी बारगाह में होती है, अगर तुम्हारे घर में जाकर ये कैफियत बदले ना, यही रहे, तो फिर सहाबा शान ये होती है
कि फिर रब के फरिश्ते उतर कर तुमसे सलाम करेंगे। और अगले जुमले इससे भी बड़े खूबसूरत हैं। फरमाया वफ़ी तोरो के कुम, जो तुम्हारी कैफियत मेरे पास होती है, अगर यही कैफियत तुम्हारी बाद में हो तो जब तुम गलियों से गुज़रो तो गलियों के कोनों में फरिश्ते खड़े हों और तुम आ रहे हो और फरिश्ते तुम्हें रोक कर कहें हम तो तुमसे सलाम लेने के लिए आए हैं, हम तो तुमसे मुसाफा करने के लिए आए हैं। ये शान है मेरे आका के ग़ुलामों की कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम उनकी ये कैफियत हो जाए कि उनका दिल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज़ बन जाए, वो हलाल को हलाल समझें, हराम को हराम समझें, कुरान मजीद ने जिन अहकाम की निशानदेही की है उन अहकामात पे अमल करें, तो फिर कैफियत ये होती है कि फिर किसी तरफ जाना नहीं पड़ता। वो घर की चार दीवारी को रब के फरिश्ते फिर भी सलाम कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हज़रत हंज़ला के कौल की वजाहत की। फरमाया ये जो हंज़ला तुमने आकर मुझे कहा है ना कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, मुनाफिक, फरमाया बात असल ये नहीं है। फरमाया ये तो कैफियत का फ़र्क है, मेरे पास बैठने का मामला और है, उधर और है। ऐसे असहाबे रसूल बहाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे। बड़ी प्यारी हदीस है, मैं एक बार जब देखी तो आँखें नम हो गईं। हुजूर को हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। सरकार ने एक दिन गुफ्तगू फरमाई, फरमाया मैं देखता हूँ कि तुम लोग ना मेरे पास बैठे रहते हो, तो लिहाजा तुम जो है वक्फ़ा भी किया करो, वक्फ़ा भी, इसलिए कि मोहब्बत और बढ़ती जाएगी। तो जिस नमाज के बाद सरकार ने ये फरमाया ना, उस नमाज के बाद दो नमाज़ें ऐसी गुजरी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए लेकिन पीछे पीछे नमाज पढ़ के चले गए। तो तीसरी नमाज का वक़्त हुआ तो सरकार ने फरमाया ये दो नमाज़ों में आज अबू बकर मेरे पास नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ पाक को नमाज के बाद बुलाया। मैं अबू बकर तुम मिलने नहीं आए? और कि आका आपने फरमाया था ना कि वक्फ़े में आया करो। फरमाया वो तेरे लिए थोड़ा कहा था, हाय हाय, वो तेरे लिए थोड़ा कहा था। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर से जान निसारी और वफ़ादारी का आलम था। तो ये बहाने से मतलब है कि अगर कोई मदीना शरीफ में कारोबार करने के लिए आया है तो उसने भी पहले बारगाह रसूल में हाज़िरी देनी है। कोई खजूरें बेच रहे हैं, आप असहाबे रसूल की हिस्ट्री पढ़े ना, कमाल हो जाती है। अगर कोई फेरी वाला आया है खजूरें बेचने के लिए तो उसने भी पहले हुजूर की बारगाह में बैठना है। अगर एक ये चंद दिन पहले मैं हदीस पाक पढ़ रहा था कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे थे तो दूसरे सहाबी ना उनकी शिकायत लेकर आ गए। तो अर्ज़ किया आका ये मेरा भाई है लेकिन ये काम नहीं करता है, तो इसे कुछ समझाएं ये काम करें। हालांकि हमारे आका वो हैं कि जिन्होंने एक बंदे को कहा था कि इस चीज़ को बेचो, फिर कुल्हाड़ी लो, फिर जाओ तुम अपने हाथ से कमाओ। तो फिर उसने कुल्हाड़ी की वो लकड़ियाँ काटी और फिर कमाना शुरू किया। मतलब हुजूर खुद फरमाते हैं अल-कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का यार होता है। लेकिन कैफियतें कुछ और होती हैं। फरमाया ये जिसकी तुम शिकायत लेकर आए हो सकता है तुम्हें जो रिज़्क़ मिल रहा है वो इसकी बरकत की वजह से मिल रहा है। तो ये बारगाह रसूल में बैठने का ये एक अलग जो मौजू है, तो दरमियान में इसलिए बयान किया कि जो कैफियत रसूल पाक की बारगाह की होती थी वो कमाल की कैफियत होती थी। फरमाया मेरे सहाबा अगर यही कैफियत रहे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसातन सलासा मर्रातिन, 3 बार कहा सातन सातन सातन। फरमाया हंज़ला ये जो तुम मुनाफिक के जुमले बोल रहे हो ऐसा जुमला नहीं है। फरमाया हाँ कैफियत का फ़र्क है। अगर तुम्हारी वही कैफियत तुम्हारे घरों में रहे तो फिर रब के फरिश्ते भी उतर कर तुमसे सलाम करते रहें। पता क्या चला, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है।
जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। आका तूने ख़रीद कर अनमोल कर दिया, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियादारी और वफ़ादारी में गुजारना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।